दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एशिया कप के अंतिम सुपर 4 महामुकाबले में टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजों का आया सैलाब, जहां पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी की घातक कातिलाना गेंदबाजी ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों का जम के काटा चालान। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया की युवा धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल की आतिशी धुआंधार शतकी पारी और दोस्तों उसके बाद अंतिम के ओवरों में अक्षर पटेल की तूफानी चौके छक्कों से भरी मैच विनिंग पारी ने बांग्लादेशी गेंदबाजों के उड़ाकर रख दी परकच्चे और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अंतिम के ओवरों में पलट के रख दिया पूरा हारा हुआ मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए अंतिम सुपर 4 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी शुभमन गिल के तूफानी शतकी पारी से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक बार फिर से क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और बांग्लादेश की टीमों के बीच एशिया कप का अंतिम सुपर 4 मुकाबला हाल ही में कोलंबो में खेला गया, जहां दोस्तों टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 में जबरदस्त अंदाज में 5 बदलाव करने को देखने को मिले। जहां पर विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव जैसे बड़े खिलाड़ियों के बदले सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया। दोस्तों टीम इंडिया के लिए बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा इसी मुकाबले के साथ वनडे करियर में अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दिए थे। वही दोस्तों बांग्लादेश की टीम एशिया कप से पहली बार हो चुकी थी, इसके बावजूद भी उसने अपनी फाइनल प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव कर सबको चौंका दिया था। जहां पर दोस्तों बांग्लादेश की टीम के लिए ओपनर धाकड़ बल्लेबाज तंजीम हसन को फाइनल प्लेइंग 11 में शामिल कर खेलने का मौका दिया गया। दोस्तों इसके बाद दोनों ही देशों के नेशनल एंथम किया जाता है और दोस्तों मुकाबले में 2:30 बजे से टॉस किया जाता है, जहां पर सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है। रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और बांग्लादेश की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद बांग्लादेश की पारी की ठोस शुरुआत दिलाने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज लिटन दास और तंजीद हसन मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आते हैं और उनका सामना होता है तंजीद हसन से। जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर तंजीद हसन के द्वारा करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 4 रनों के लिए भिजवा देते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करने आते हैं, उनका सामना एक बार फिर से हसन से होता है। जहां पर दोस्तों शार्दुल ठाकुर को टारगेट करते हुए तीसरी और चौथी गेंद में बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार से 2 ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश का स्कोर बिना विकेट गंवाए 13 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी के द्वारा घातक गेंदबाजी की जाती है और पहली गेंद पर लिटन दास को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जो कि बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज अनमोल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों मोहम्मद शमी के द्वारा 2 लगातार वाइड गेंदें फेंक दी जाती हैं और 3 ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश का स्कोर 15 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों चौथे ओवर में शार्दुल ठाकुर काल बनकर आते हैं और पहली गेंद पर तंजीद हसन को 13 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान साकिब उल हसन की मैदान में एंट्री होती है और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर फाइन लेग की दिशा में उनके बल्ले से जोरदार चौका देखने को मिलता है। इस प्रकार से दोस्तों इसके बाद छठे ओवर में एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर की एंट्री होती है और चौथी गेंद पर अनामुल को आउट कर देते हैं, जहां पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा के उन्हें 4 रनों के निजी स्कोर पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज मेहदी हसन मिराज की एंट्री होती है और साकिब उल हसन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज कछुए की चाल से बांग्लादेश की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। इस प्रकार से 12 ओवर की समाप्ति में बांग्लादेश का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 14 ओवर में अक्षर पटेल की एंट्री होती है और आते ही बांग्लादेश पर काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों अंतिम गेंद पर मेहदी हसन मिराज को रोहित शर्मा के हाथों स्लिप में कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर उनके बल्ले से मात्र 13 रनों की पारी देखने को मिली। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज तौहीद हृदय की एंट्री होती है और साकिब उल हसन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल की मदद से बांग्लादेश की पारी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। जहां पर दोस्तों 22वें ओवर में तिलक वर्मा को टारगेट करते हुए हृदय के द्वारा 2 गगनचुंबी छक्के लगा दिए जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद 26वें ओवर में साकिब उल हसन अक्षर पटेल को टारगेट करते हुए देखे जाते हैं और चौथी गेंद पर छक्का लगाकर अपना 50 पूरा करते हैं और इस प्रकार से 55वीं ओडीआई 50 उनके द्वारा देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और करारा छक्का उनके बल्ले से देखने को मिलता है। दोस्तों अर्धशतक पूरा होते ही साकिब उल हसन धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और ड्रिंक तक 33 ओवर की समाप्ति पर अपने स्कोर को 4 विकेट के नुकसान पर 160 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 34वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की एंट्री होती है और पहली गेंद पर साकिब उल हसन को 80 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर दोस्तों उनके बल्ले से 4 छक्के तो वही 3 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज तमीम हसन मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों अगली ओवर की गेंदबाजी करने के लिए सर जडेजा की एंट्री होती है और आते ही बांग्लादेश पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं। जहां पर दोस्तों बाएं हाथ के बल्लेबाज शमीम हसन को एलबीडब्ल्यू आउट कर अपना
शिकार बना लेते हैं और मात्र 1 रन बनाकर ही उसने पवेलियन का रास्ता दिखा देता है और इस प्रकार से सर जडेजा अपने वनडे कैरियर में पूरे 200 विकेट कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज नासुम अहमद की एंट्री होती है और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बांग्लादेश की पारी को कछुए की चाल से आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद हृदय के द्वारा तूफानी पारी देखने को मिलती है, तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए मोहम्मद शमी की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर हृदय को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों हृदय 54 रनों की पारी खेलकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मेहदी हसन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बांग्लादेश की पारी को अंतिम के ओवरों में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 48वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा भी बांग्लादेश के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं। वहां दोस्तों आते ही नासुम अहमद को 44 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज तंजीम हसन साकिब आते हैं और दोस्तों मेहदी हसन के साथ मिलकर अंतिम के ओवरों में धुआंधार और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं और गेंदबाजों की जम के धज्जियां उधेड़ते हुए पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं और इस प्रकार से पूरे 50 ओवर के खेल में बांग्लादेश की टीम 8 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 265 रन बना लेती है और इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को 266 रनों का टारगेट दे दिया जाता है, जहां पर दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से अंतिम में 23 गेंदों में 29 रनों की मेहदी हसन के द्वारा नाबाद पारी खेली जाती है। तो वही दोस्तों तंजीम हसन साकिब 14 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं, जबकि दोस्तों टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर के खाते में जाते हैं, जो कि 3 विकेट चटकाने में सफलता हासिल कर पाते हैं। तो वही दोस्तों मोहम्मद शमी के खाते में 2 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 1-1 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 266 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज, युवा बल्लेबाज शुभमन गिल और अनुभवी कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया के लिए ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तंजीम हसन साकिब आते हैं और आते ही टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाजों को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर 2 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में दे दिया जाता है, जो कि दोस्तों हसन साकिब का शिकार हो जाते हैं और अनामुल को कैच देकर के बिना खाता खोले रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में तिलक वर्मा भी सस्ते में आउट हो जाते हैं और दोस्तों तंजीम हसन साकिब उन्हें 5 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों इस प्रकार से लगातार 2 ओवरों में 2 विकेट लेकर तंजीम हसन साकिब टीम इंडिया के ऑर्डर बल्लेबाजों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं और तिलक वर्मा के रूप में 17 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को दूसरा बड़ा जोरदार झटका लग जाता है। दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में सिंगल डबल की मदद से कछुए की चाल से भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों की जम के क्लास लेना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर दोस्तों शुभमन गिल धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से केएल राहुल भी लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए बखूबी उनका साथ देते हुए चले जाते हैं और जरूरत के मुताबिक सिंगल को डबल में और चौकों को छक्के में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 18वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के बांग्लादेशी गेंदबाज मेहदी हसन के द्वारा टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल का विकेट चटकाया जाता है, जहां पर दोस्तों 18वें ओवर की पहली गेंद पर 74 के स्कोर पर टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग जाता है, जहां पर केएल राहुल 39 गेंदों में 19 रन बनाकर शामीम हुसैन को अपना केस दे बैठते हैं और पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज शुभमन गिल का साथ देने के लिए ईशान किशन की मैदान में एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों इससे पहले ईशान किशन कुछ बड़े शॉट्स लगा पाते हैं, उससे पहले ही उन्हें भी एलबीडब्ल्यू आउट कर मेहदी हसन मिराज के द्वारा पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों ईशान किशन 15 गेंदों में मात्र 5 रन बनाकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को 94 के स्कोर पर ईशान किशन के रूप में 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौथा बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सूर्य कुमार यादव शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए और कोई विकेट गंवाए बिना भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के लिए बहुमूल्य रन जोड़ने का काम करते जाते हैं और देखते देखते सबसे पहले शुभमन गिल 48 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले 30वें ओवर में साकिब उल हसन को टारगेट करते हुए शुभमन गिल 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों 31वें ओवर में सूर्य कुमार यादव भी मेहदी हसन को टारगेट करते हैं और एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 1 चौके की मदद से 18 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों सूर्या की इस पारी पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लगाने के लिए एक बार फिर
से बांग्लादेश के कप्तान साकिब उल हसन आते हैं और आते ही 33वें ओवर में 139 के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका सूर्य कुमार यादव के रूप में टीम इंडिया को लग जाता है। यहाँ पर दोस्तों साकिब उल हसन सूर्य कुमार यादव को 26 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया पूरी तरह से मुश्किल में आ जाती है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज सर जडेजा मैदान पर आते हैं और शुभमन गिल के साथ कुछ 1-2 शॉट जरूर लगाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों सर जडेजा भी अपनी पारी को बड़ी पारी में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं और मात्र 7 रनों के स्कोर पर मुस्तफिजुर के द्वारा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से 170 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को जडेजा के रूप में छठवां बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों दूसरे छोर से शुभमन गिल अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए मैदान पर एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षर पटेल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए देखे जाते हैं। जहां पर शुभमन गिल अंतिम के ओवरों में धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते जाते हैं और धीरे धीरे अपने शतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते शुभमन गिल भी मात्र 100 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक जड़ देते हैं और 40 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 200 रनों के पार पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए शुभमन गिल धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और लगातार चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी यह पारी आगे तक नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि दोस्तों शुभमन गिल को आउट करने के लिए एक बार फिर से बांग्लादेशी गेंदबाज मेहदी हसन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों 44 ओवर की चौथी गेंद पर 209 रनों के स्कोर पर शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया को 7वां बड़ा झटका लग जाता है। जहां पर दोस्तों शुभमन गिल 133 गेंदों में 181 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और हृदय के हाथों कैच आउट होकर उन्हें पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है, जहां पर शुभमन गिल के बल्ले से 8 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे। दोस्तों अब अक्षर पटेल का साथ देने के लिए लॉर्ड और शार्दुल ठाकुर मैदान पर आते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के ओवरों में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच शार्दुल ठाकुर भी बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं और 249 के स्कोर पर 49 ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर के रूप में टीम इंडिया को 8वां बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर शार्दुल ठाकुर मात्र 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से अंतिम के ओवरों में भी चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए देखे जाते हैं और टीम इंडिया को लगभग जीत के दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 42 रनों के निजी स्कोर पर अक्षर पटेल के आउट होने के बाद टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है और इस प्रकार से 259 रनों पर ही पूरी टीम इंडिया ऑल आउट हो जाती है और इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को 6 रनों से हार झेलनी पड़ती है।